मैं सीधे राजीव रंजन जी अब आपका रुख करते हुए, क्या राज्यों के हिसाब से राजनीतिक दल ये तय करते हैं कि किस महिला या बच्ची के मामले में ज्यादा बोलना है और किस पे चुप्पी हो जानी है और मुंह को सिल देना है? मौजूदा परिस्थिति में यही तो ज्यादा देखने को मिल रहा है ना राजीव रंजन जी? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप सिलेक्टिविज्म से जब तक उभरेंगे नहीं तो फिर आप घटनाओं का जो सम्यक ईमानदार मूल्यांकन आप नहीं कर पाए। एक बात बिल्कुल साफ है, घटना चाहे वो महाराष्ट्र के बदलापुर में घटी हो या जो दुर्भाग्यपूर्ण वारदात पश्चिम बंगाल में, घटनाएं दोनों ही बेहद दुखद है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुकाबले बदलापुर को खड़ा कर बेटियां देश में कहीं भी हो, वो हम सबों के लिए बेहद अहम है और उनकी सुरक्षा हर राज्य का संकल्प होना चाहिए। और कम से कम अच्छे शब्द मन के अंदर उनके लिए जो भाव है वो पवित्र जरूर होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन कई बार राजनीति जो है वो इन सवालों पर भारी पड़ती है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो पश्चिम बंगाल में मानवता शर्मसार हुई, आप हर घटना से हर बात की तुलना नहीं कर सकते। जो कुछ वहां हुआ है, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया और जो कठोर टिप्पणियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, ये किसी भी राज्य सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। लगातार बेलगाम कानून व्यवस्था और पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिज्ञों का, पुलिस, अकर्मण्य पुलिस अधिकारियों का और वहां जो अपराधियों का त्रिकोण है, इसको लेकर के पहले भी कई बार बात की। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि जितना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके पहले वो तमाम चीजें सामने आ रही है कि आप इसको पहले सुसाइड के तौर पर इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। उनके परिजनों को भी इसकी सूचना काफी विलंब से मिली। बच्ची से उसके शव के पास उनके माता पिता को जाने नहीं दिया गया। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद वो गए और उसके बाद जो वहां पर जिस तरह से उपद्रवी भीड़ ने पहुंच करके सबूतों को नष्ट करने की कोशिश। बिल्कुल। अब तक की जो कार्रवाई चल रही है उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? और आज जो सबसे पहले तो धन्यवाद आज तक का चित्रा त्रिपाठी जी कि मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, एक रेजिडेंट डॉक्टर को अपनी वॉइस रखने के लिए। मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फाइमा, हम टोटली एपॉलिटिकल हैं और ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा और अभी भी हमारा स्टैंड, हम किसी पार्टी विशेष से बिल्कुल संबंध नहीं रखते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा मेन उद्देश्य जस्टिस दिलवाना है। जो बंगाल में जो कांड हुआ है उसको लेके, जो बंगाल में जो रेप हुआ है हमारी सिस्टर का, बंगाल में जो ऐसा सब कुछ हुआ उसके रिगार्डिंग हमें उनको जस्टिस दिलाना है और हमारे देश के जितने डॉक्टर आज सड़कों पर हैं उनको हमें न्याय दिलाना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जब ये हादसा वहां पे बंगाल में हुआ तो बंगाल की जो सरकार है, जो आज ये बंगाल के जो टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इनकी सरकार ने उनके घर वालों को कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आप बताइए, ऐसी ऐसी खबरें आप उनके पास भेज रहे हैं। उसके बाद आप सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस है, पुलिस वहां से सारे एविडेंस मिटा रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी सरकार एक्शन में कब आई? जब आपके मुद्दे को दिल्ली में उठाया गया। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की बॉडी जो फाइमा है, जब इसने इस मुद्दे को दिल्ली में उठाया तब जाके ममता बनर्जी जो सरकार है आपकी बंगाल की, उसके ऊपर तब जाके प्रेशर बना, तब जाके आपने अपनी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी स्टार्ट की। अगर हम लोग प्रेशर नहीं बनाते तो ये मामला सुसाइड का होके दब जाता। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा चित्रा जी, पिछले 10 साल में इतने सारे सुसाइड हुए आरजीकर में, बहुत सारे वहां रैकेट चलते हैं ऐसा सुनने में आया है, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, वो सब भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसमें। और जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया, आप लोगों ने 14 अगस्त की रात को अपने लोकल गुंडे छोड़ दिए पार्टी के बच्चों को मारने के लिए। आप अपने गुंडों को छोड़ के वहां के सबूत मिटाना चाह रहे हैं। आपने सीसीटीवी वाले रूम में जाके वहां तोड़फोड़ की ताकि सारे सबूत मिट जाएं। ऐसा नहीं चलेगा, दोगली राजनीति नहीं चलेगी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है वो आंदोलन पे गई, वो किसके खिलाफ आंदोलन पे गई? वो होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन पे गई, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन पे गई। आप बताइए, स्टेट किसका सब्जेक्ट है? स्टेट ममता बनर्जी के अंडर आता है। आप अपना आप आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, सरकार आंदोलन कर रही है। आप बताइए फिर इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको जिम्मेदारी लेना है, जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा रविवार को हम सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे। हमने दिल्ली में रह के प्रेशर बनाया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे जितने भी डॉक्टर्स बंधु हैं, जब वो प्रेशर बना तब सुप्रीम कोर्ट ने
इसका कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद इस केस को सीबीआई की तरफ ट्रांसफर किया। सीबीआई की तरफ जब इस केस को ट्रांसफर किया गया, उसके बाद ही तब जाके हमें थोड़ी सी सुकून मिला कि एटलीस्ट सीबीआई के पास केस आ गया, क्योंकि इनका उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो केस पुलिस वो तब तक उस एविडेंस को मिटा देगी, जितने भी एविडेंस उस केस में हुए हैं उन सबको मिटा दिया जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये डिसीजन हुआ है, आज सुप्रीम में जो इस बारे में बात की गई है, उस बारे में ये बताना चाहता हूं, हम उस डिसीजन को वेलकम करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली वेलकम करते हैं, बट हम अपनी स्ट्राइक अभी कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे रहेंगे। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वजह से पेशेंट केयर अफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो कंसल्टेंट है, सीनियर डॉक्टर है, वो ओपीडी कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो इमरजेंसी भी कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सर्विस कहीं भी बंद नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। यकीनन डॉक्टर्स की जो मांगे हैं गंभीरता से उस पर विचार करके उसको पूरा किया जाना चाहिए। बाकी मेहमानों के पास आपने जो बातें कही है, दरअसल कोलकाता में मृतक डॉक्टर के परिजन से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने बातचीत की है। एक बार जरा सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक अपराध की चर्चा होती है पर उस व्यक्ति की चर्चा नहीं होती है। लेकिन सोचिए कि एक परिवार की इकलौती बच्ची जिसने गुर्बत के दिनों से निकालकर परिवार को एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाना शुरू किया था अकेले दम पर, बचपन से परिवार को जानते हैं आप, तो बहुत पुराने समय से जहां पहले रहते थे आप लोग, फिर आप शिफ्ट किया, क्या कहकर पुकारती थी आपको? पहले तो मैं उन्हीं टेम जो है वही करके पुकारती, फिर एमबीबीएस हो जाने के बाद मैं उनको डॉक्टर ही कहती हूँ। और वो आपको? वो काकू बंगाल में जो अंकल का जो चचा का जगह जो काकू होते हैं, काकू। कैसी थी जिन्हें आप डॉक्टर साहब कहते थे? देखिए, हर आदमी तो कहते थे वो अच्छा थी कुछ एक्सीडेंट कुछ हो जाने के बाद, लेकिन ओरिजिनली उनमें जो क्वालिटी एकदम बचपन से था, पढ़ा लिखा और पिता माता का साथ जुड़ा हुआ, गार्डनिंग और पेट लवर। पेट खुद का नहीं रहते, मेरा घर का जो पेट है उनकी पेट है। अच्छा। तो मेरा जो डॉगी है ऊपर जो होता है वो अस्पताल जाने के बाद उनका साथ खिड़की से बात करते। अच्छा। वेरी सॉफ्ट, डाउन टू अर्थ और नेचर अलग था। हम लोग का ट्रेडिशनल जो होता है ना इंडियन लेडी का, ऐसी है। मान लीजिए उनका कपड़ा पहनना देना, कोई उनके ऊपर उंगली उठा नहीं सकती, जैसे है। बचपन से रिजल्ट अच्छा है, क्वालिटी का रिजल्ट है एकदम ऐसी से। क्या बहुत मतलब अच्छा बैकग्राउंड नहीं था? फादर ने हमसे बातचीत में बताया कि बहुत गरीबी से निकले थे। एकदम लड़ाई तो बहुत बड़ा लड़ाई वो लोग को था। तो जैसे देखिए, उनका फादर भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके अच्छा, पिता माता का नहीं होता तो लड़की का तो इतना अच्छा परवरिश नहीं होता। स्ट्रगल किया दोनों, बोथ, फिर उनका माँ भी, दोनों भी। तो अभी जो स्ट्रगल किया है उनका एक ट्रेडिंग यूनिट हम लोग का पीछे है। यूनिट बैठा है, आदमी कम कर आदमी था, वो लोग भी था कुछ।